कितनी दरारें आए दिलों में। क्या सोच रहे हो? खाना शुरू करो ना। आज मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है। अरे ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? कोई परेशानी है क्या? घर में सब ठीक है? फिलहाल तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कब तक रहेगा ये नहीं कह सकता। सुमैला, तुमने अब्दुल बारी को हमारे बारे में बताकर मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। I'm really sorry रज़ा। उसकी बातों से मुझे गुस्सा आ गया था और गुस्से में मुझसे सच निकल गया। आइंदा मोहतात रहना। मेरी गैर मौजूदगी में अगर कोई भी दरवाजे पर आता है तो मैं कोई ज़रूरत नहीं हमारे बारे में बताने की, समझी? इसका मतलब इसके घर वालों को अभी तक हमारी शादी के बारे में कुछ नहीं पता चला। मगर ऐसे कैसे हो सकता है? उस आदमी ने क्या अपने घर में अभी तक नहीं बताया? वो लोग खामोश क्यों बैठे हैं अभी तक? अभी तक हमने बहुत खामोशी से सब बर्दाश्त किया है। अब हम मजीद खामोश नहीं रह सकते और ना ही हम अपनी बेटी को यहाँ छोड़ सकते हैं। कहाँ है सारा? बुलाएं उसे, हम उसे लेने आए हैं। ऐसे कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हमने आपकी बेटी पर जो आप इस तरह की बातें कर रही हैं? आजकल तो उल्टा हम उसके नखरे बर्दाश्त कर रहे हैं चुप करके। अरे बर्दाश्त तो मेरी बेटी ने किया है। आप लोग इस ज्यादती को, रज़ा के बुरे रवैये को और अब तो उससे हद ही कर दी। दूसरी शादी करनी। वो क्या समझता था ये सब कुछ करने का हमें पता नहीं चलेगा? आप भी ये क्या आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? ऐसी कोई बात नहीं है। आपको जरूर किसी ने कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है। हमें किसी ने इंफॉर्मेशन नहीं दी। मैंने अपनी आंखों से उन दोनों को एक साथ देखा है। और तो और उस लड़की ने इतराफ भी किया है कि वो रज़ा की ही बीवी है।
अशरफ की शादी पे बहुत तमाशा बनाया था ना आपने। बड़ी बातें बनाई थी मेरी बेटी के किरदार पे। आप अपने बेटे के बारे में क्या ख्याल है आपका? शरीफ घराने के लड़के इस किस्म की हरकतें करते हैं। शादीशुदा होते हुए दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात रखते हैं, अपनी बीवी को धोखा देते हैं। हम आप लोगों से बहुत शर्मिंदा हैं भाई साहब। यकीन कीजिए हमें इसके बारे में पता नहीं था। अगर जरा सा भी इल्म होता तो हम ये होने नहीं देते। असल में हमें भनक ही नहीं पड़ने दी। बहुत माजरत के साथ अंकल, लेकिन सब वालिदैन को अपनी औलाद के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है, और ये बात तो मानने वाली है ही नहीं कि आप लोगों को इस बारे में कोई इल्म नहीं था। रजा भाई उस औरत के साथ सरेआम फिरते रहे, शमीम बाजी ने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो फिर हम ये कैसे मान लें कि आप लोगों को कुछ पता नहीं था? औलाद की गलतियों में पर्दा डालने वाले माँ बाप उसके गुनाह में बराबर के शरीक होते हैं। और रजा की इस हरकत में आप लोग भी जिम्मेदार हैं। बखुदा ऐसा नहीं है, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। अरे मुझे आपकी किसी बात पे यकीन नहीं है। आप मैं यहां अपनी बेटी को लेने के लिए आया हूं। चलो सायरा घर चले। और तुमने ये सब कुछ बर्दाश्त क्यों किया? मुझे बताया क्यों नहीं तुम? मैं आपको दुख नहीं देना चाहती थी, मैं आपको उस तकलीफ से बचाना चाहती थी। बेटा मुझे तुम्हें देख के बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन अब नहीं, अब रोना नहीं है बेटा। बस तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, और मेरे होते हुए तुम ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करोगी। चलो मेरे साथ। भाई साहब बात तो सुनिए। अरे मैंने कहा बात तो सुनिए भाई साहब। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है बात करनी थी तुमसे। तुम जो समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अम्मी अब्बू को गलतफहमी हुई है, मैं कोई दूसरी शादी नहीं करना चाह रहा। मुझको जलाए मेरे किसी भी ये काम ना आए। दिल
धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। जोड़ा नहीं है, तोड़ा है दिल को, करके अकेला छोड़ा है दिल को। कोई ज़रूरत नहीं उन्हें फ़ोन करने की, बल्कि वो तो अब आपका फ़ोन उठाएंगे भी नहीं, क्योंकि मैं गई थी उनके यहाँ। चचा जान तो बिल्कुल अपनी बीवी और बच्चों के रंग में रंग गए। अब वो आपके पहले वाले भाई नहीं रहे हैं। पता था मुझे, पता था तुम्हारा बेटा ये बुल खिला कर ही रहेगा, बाज नहीं आएगा वो। ये जो रात रात भर घर से गायब रहता था ना, ये उसी लड़की के साथ होता था। हमें दोस्तों को कह के बेवकूफ बनाया करता था। अरे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, किससे कॉल कर रही हो तुम? रजा को। खबरदार, जो आइंदा तुमने उस नालायक से कोई राब्ता रखा तो आज के बाद हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। क्या हो गया आपको? अरे दूसरों की बातों में आके आप अपने बेटे से ताल्लुक खत्म कर लेंगे। हो सकता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हो। क्या सायरा ने अपनी माँ को कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो? आप कम से कम एक बार रजा से तो पूछ लें। क्या पूछूं मैं उससे कि बेटा तुमने शादी कर ली है क्या, और नहीं की है तो कब करोगे? हमारे सामने तो वो अपनी दूसरी शादी का इरादा जाहिर कर ही चुका था। अब पूछने के लिए क्या रह गया है? नहीं, कसम से मेरा दिल बिल्कुल नहीं मान रहा। ठीक है, उसने दूसरी शादी की बात की थी, लेकिन जब आपने उसे बेदखल करने की धमकी दी तो वो बाज आ गया था, और फिर उसके बाद उसने कभी दूसरी शादी की बात नहीं की। बेवकूफ बना रहा था वो हमें। हम भाई यही जाहिर कर रहा था कि हमारी बात उसकी समझ में आ गई है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। वो अपने इरादे पर उसी तरह कायम था, और उसने वही किया जो उसे करना था। लेकिन मैं भी उसका बाप हूं, चैन से जीने तो नहीं दूंगा। तुम देखना मैं उसके साथ करता क्या। उठा फोन। अब देखिएगा बाजी, आपका सर का दर्द मिनटों में गायब हो जाएगा। वैसे एक बात पूछूं? ऐसा भी क्या हुआ चचा के घर में जो आप इतनी परेशान हो गए? सब कुछ बता तो दिया है तुम्हें नसीम, और क्या जानना चाहती हो तुम? सच, 100% जो सच है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? सच भी नहीं कह रही बाजी। नसीम, बेहतर ये कि अब तुम दफा हो जाए यहाँ से। एक तो वैसे मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, ऊपर से फालतू बातें कर करके और तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो। जाओ जाकर किचन देखो। और वो कश्यप बीवी तो यहाँ है नहीं कि वो तुम्हें तरह तरह के खाने पका कर खिलाएं। बेहतर है कि अपनी बच्ची का और अपना खुद बंदोबस्त करो। जाओ यहाँ से। नसीम, कह रही हूँ ना, जाओ यहाँ से। जाओ जाओ ना। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने बाजी, हैं जो आप इतना भड़क रही हैं? सच ही तो पूछा है आपसे सिर्फ।
औरों की ना सुन लेने की आदत तुम्हारी नहीं गई नसीम। बजाय इसके कि अपने अंदर खुद एहसास जिम्मेदारी पैदा करो, अजीब अजीब हरकतें करती रहती हो तुम। जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ ना, जाओ। अरे बर्दाश्त तो मेरी बेटी ने किया है, आप लोग की ज्यादती को, रिजा के बुरे रवैये को। अब तो उसने हद ही कर दी, दूसरी शादी कर दी। हमें किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मैंने अपनी आंखों से उन दोनों को एक साथ देखा है। और तो और वो उस लड़की ने इतराफ भी किया है कि वो रजा की ही बीवी है। ये देखिए आप ही, मैं आपके लिए मेडिसिन। प्लीज, क्या हो गया आपको? कब तक आप ऐसे रोती रहेंगी? वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जिसको आपकी कदर ही नहीं है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है कशिफ? मेरा क्या कसूर था? ओहो, क्या हो गया आपी? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? क्या हो गया? संभाले खुद को, इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है ना। ये रजा भाई की बदकिस्मती है कि उन्होंने आपको वैल्यू नहीं किया। और आप देखिएगा कि वो इस चीज की वजह से जरूर पछताएंगे। नहीं कशिफ, ऐसा नहीं होगा। पछतावा उस इंसान को होता है जिसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। और रजा को इस बात का कभी कोई एहसास नहीं होगा कि उन्होंने मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर दी। वो तो अपनी जिंदगी में इतना खुश, इतना मगन है। तो अभी आप क्यों उन पर रो रो कर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हैं? आप भी उनको अपनी जिंदगी में कोई जगह मत दें। एक कशिफ, ये कहना ना बहुत आसान है, लेकिन इस पर अमल करना बहुत मुश्किल। मुश्किल ही है ना आप ही, नामुमकिन तो नहीं है। आपको पता है, इंसान अपनी हिम्मत और हौसले से हर चीज मुमकिन कर सकता है। I'm sure आप भी इस फेज से निकल आएंगी। खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा, हम सबके लिए, स्पेशली अब्बू के लिए। चलिए, आपको मेडिसिन दे रही हूँ, प्लीज ये मेडिसिन खा लें। क्यों? चल। क्या कर रही है सायरा? मम्मी दवाई दे दी है, सो रही हैं। तुम्हारी बहन ने अच्छा नहीं किया है मेरी बेटी के साथ।
किस दुश्मनी का बदला लिया है उसने हमसे। अम्मी प्लीज, शमीम बाजी की हरकतों के जिम्मेदार अब्दुल बारी तो नहीं है। प्लीज इन्हें तो कुछ मत कहें। इट्स ओके कशा, चाची का गुस्सा जायज है। इनकी जगह अगर कोई और भी होता तो शायद ऐसा ही करता। तल्खी सही, लेकिन हकीकत यही है कि सायरा की इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं शमीम बाजी है। तो उनका भाई होने के नाते उनके हिस्से की कड़वी बातें मुझे भी सुननी पड़ेगी। मैं समझ सकता हूँ चाची। और मुझे कश्यप ने बताया है कि शमीम बाजी यहाँ आकर काफी कुछ कह कर गई है। मैं उनकी इस हरकत पे बहुत शर्मिंदा। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। नहीं बेटा नहीं, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? शमीम अपने अमाल की खुद से बेदार है। और बेटा तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? शुक्रगुजार तो मुझे होना चाहिए, तुमने कश्यप का इतना ख्याल रखा है बेटा। और बेटा ससुराल से आए जैसा भी हो, अगर शौहर सपोर्टिव होना तो लड़की सरवाइव कर जाती है। अगर शौहर ही साथ ना दे तो लड़की रुल जाती है, हमारी सायरा की तरह। जितनी वो साबिर और ठंडे मिजाज की है ना, उतना ही गलत हुआ है उसके साथ। प्लीज, मैंने आपसे कहा था ना अब आपने हौसले से काम लेना। आप ही के सामने ऐसी कोई बात नहीं करनी, वरना वो और कमजोर पड़ जाएंगी। देखा जाए तो एक तरह से अच्छा ही हुआ है। आप इस रिश्ते में कभी खुश नहीं थी, और वैसे भी रजा भाई किसी भी तरह आप ही के काबिल नहीं थे। और आप ही तो कहते हैं कि अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत जरूर होती है, तो यकीनन इस काम में भी कोई ना कोई बेहतरी ही होगी। प्लीज टेंशन नहीं लें। थैंक यू कश्यप। किस चीज के लिए? अपने घर वालों के सामने मेरी साइड लेने के लिए। तुम यकीन करो मैं बहुत एम्बैरस हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दूं, लेकिन तुमने मेरा साथ देकर मुझे उस मुश्किल से निकाल लिया। मुझे तो हर वक्त थैंक यू बोलने से मना करते रहते हैं, अब खुद ही थैंक यू बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैं सच में दिल से थैंक यू कह रहा हूँ। अच्छा बस बस, सब पता है ना। और आपको क्या लगता है कि सबके सामने अपने पार्टनर को डिफेंड करने वाली क्वालिटी से पाप नहीं है? मैं नहीं कैसे? अच्छा बाबा, नहीं कहूँगा थैंक यू आइंदा। गुड। सब प्लीज थोड़ा जल्दी चला लो, अभी घर जाके भी एक माँ आज लड़ना है। मैंने मुनव्वर को फोन किया था, मगर उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया। आपने क्यों फोन किया था अब्बा जी? मैंने आपको मना भी किया था। बेटा मैं उससे बात करनी चाहता था। फिर क्या हुआ? हो गई आपकी बात? अब्बा जी आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हमारी उनके साथ रिश्ते की नौयत अब तब्दील हो चुकी है। पहले आपकी दी हुई ढील की वजह से वो हमारे सर पे सवार हो गए।
सब जगह लड़की वाले जब लड़की ब्याह देते हैं तो दब कर रहते हैं। हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है, लड़का ब्याह कर भी हमने चुप साध रखी है। और इस कश्यप को तो आदत हो गई है हर वक्त अपनी बात मनवाने की। अब आप और क्या चाहते हैं? क्या हुआ? तुम डर रही हो? नहीं, मैं डर नहीं रही, बस तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है कशा। मैं हूं तुम्हारे साथ। ओहो, मिल गई फुर्सत तुम्हें घर आने की। क्या जरूरत थी तुम्हें घर आने की? वहीं अपने ससुराल में पड़े रहते। बाजी प्लीज, आप कुछ ना ही कहें तो बेहतर। आप जो चचा के घर कर आई हैं ना, उसके बाद तो कुछ। बस खबरदार अब्दुल बारी, अब एक लफ्ज भी मुझसे निकाला तो। एक तो गलती करते हो और फिर अपनी गलती पर शर्मिंदा होने के बजाय बहस करनी शुरू कर देते हो। अरे ये सिखाया था मैंने तुम्हें। ये तरबियत की थी मैंने तुम्हारी कि छोटी छोटी बातों पे घर छोड़ के चले जाओ। तो ठीक है, अगर चले गए थे तो वापस आने की क्या जरूरत थी, वहीं रहते। ये आप क्या समझ रहे हैं बाजी? मैं कोई घर छोड़कर नहीं गया। चचा की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वहां रात रुक गया था। बस कर दो अब्दुल बारी, बस कर दो। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। चाचा की तबीयत का क्या बहाना बना रहे हो? उनकी तबीयत तो न जाने कब से खराब है। पहले तो नहीं गए तुम वहां रुकने? क्योंकि आज से पहले इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई थी। उस वक्त मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था। क्योंकि सारा की वजह से वो बहुत परेशान थे। रजा ने दूसरी शादी कर ली। और ये बात शमीम बाजी जानती हैं। क्या ये बात बताइए आपको बाजी हैं? ये खबर सुनकर चचा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी अब्बाजी, इसलिए मैं वहां रात रुक गया था। और आपको किसने कहा मैं घर छोड़कर चला गया हूं? चचा पहले ही बहुत परेशान थे और रही से एक असर बाजी ने वहां जाकर पूरी कर दी। बाजी आपने कुछ तो सोचना था। एक इंसान पहले ही बीमार है और आप अपने दुखड़े लेकर वहां पहुंच गई। अब्दुल बारी, दुखड़े मैंने नहीं, तुम्हारी बीवी ने अपनी माँ बाप के पास जाकर रोए हैं। जब भी तो चाचा जान ने इस कदर मेरी बेइज्जती की वहां,
इतनी बातें सुनाई हैं उन्होंने मुझे। शमीम बाजी, मैंने अम्मी अब्बू को कुछ नहीं बताया। मैं क्यों बताऊंगी जब मैं जानती हूँ कि वो आप ही की वजह से ऑलरेडी कितने परेशान हैं। और रही बात बातें सुनाने की, तो जब आप किसी माँ बाप के सामने उसकी औलाद की बुराई करेंगे तो वो खामोशी से तो नहीं सुनेंगे ना, कोई जवाब तो देंगे। जो लोग दूसरों की बुराइयों पर नजर रखते हैं उन्हें अपनी जात के ऐब कभी नजर नहीं आते। आपका भी यही प्रॉब्लम है। लोगों के गिरेबान पकड़ना आसान है, मुश्किल है तो अपने गिरेबान में झांकना। आपसे भी बस यही नहीं होता। अब्बा जी, अब्दुल बारी की बातों को ज्यादा दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर कशफ के कब्जे में। और आप कशफ की आदत को तो जानते, वो तो हर झूठी बात को सच्चा बना देती है। सच तो तुमने भी मुझे नहीं बताया शमीम। रज़ा ने दूसरी शादी कर ली, ये सच तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया मुझे ये? क्या करती मैं आपको बताकर? हमारे घर में वैसे ही क्या पहले कोई मसाइल कम है जो ये सब कुछ भी आपको बताकर परेशान करती? अब्बा जी, मेरे लिए इस वक्त सिर्फ मेरा घर और मेरा भाई सबसे अहम है, और इसीलिए मैं चाचा जान से बात करने चली गई थी। जिस तरह तुम्हें अपना भाई अजीज है ना, उसी तरह मुझे भी अपने भाई का ख्याल है। मुझे तो ये सोच सोच के अफसोस हो रहा है कि मेरे भाई पर इतनी बड़ी क़यामत गुजर गई। और मुझे कुछ पता ही नहीं चला, किसी ने कुछ बताया ही नहीं मुझे। बेटी के उजड़ जाने का दुख बाप को जीते जी कब्र में उतार देता है। और जो कुछ तुम वहां करके आई हो ना, अब तो मैं उसे फोन भी नहीं कर सकता। न जाने क्या सोचता होगा मेरे बारे में मुनव्वर। अब्बा जी, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन चाचा ने भी तो कुछ अच्छा नहीं किया ना हमारे साथ। बस नसीम, खबरदार जो एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तुमने, ये सारा तमाशा तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही हमारे जहन में ये बात डाली थी कि अब्दुल बारी घर छोड़कर चला गया है। तुम्हारी बातों में आके मैं यहाँ अपने बेटे और पॉप के सामने शर्मिंदा हुआ। और ये शमीम वहां चचा के यहाँ लड़ने के लिए पहुंच गई। खबरदार, खबरदार जो तुमने इस घर के मामलात में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो। तुम 4 दिन के लिए आई हो, मेहमान बन के रहो, इस घर के हालात को और ज्यादा खराब मत करो, समझ गई?
पापा जी ने कभी मुझे इस घर का फर्द नहीं समझा। हमेशा मुझे पराया होने का एहसास दिलाया। अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में, ऐसी कयामत कैसे है दुखड़े बिखरे हो जैसे तन मन के टुकड़े, मर मर के जीना आंसू भी पीना देखा हमेशा सांसों को उखड़े, सोए जो भी सपने कैसे